कमर आगा साहब, आपको लगता है कि यहाँ पे ट्विन स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, या जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि आप अलग थलग करने की बात भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल फोरम पे आपको लगातार ये मसला उठाते रहना पड़ेगा, प्रधानमंत्री वो कर भी रहे हैं, देश वो कर भी रहा है, और दूसरी तरफ आपको एक प्रेशर बना के भी रखना पड़ेगा। और तीसरी बात जो हमें लगती है वो ये कि आपकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है या बॉर्डर पे जो आपकी जो तैनाती है उसको भी बहुत पुख्ता करने की ज़रूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 17 अटेम्प्ट्स हुए जिसको फॉइल किया गया और करीब 110 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया, तो ये हमारी चौकसी दर्शाता है। एक घटना हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। आपको लगता है कि उस दिशा में भी तैयारी पुख्ता होनी चाहिए? देखिए, अपना होमवर्क तो हमें करना ही पड़ेगा। हमको सारे जितने भी हमारे बेसेस हैं, जहाँ जहाँ हमारे सैन्य अड्डे हैं या हवाई अड्डे हैं या जो भी हैं, इनकी सिक्योरिटी तो हमें करनी पड़ेगी। फिर दूसरी ये कि बॉर्डर, हाँ, दूसरी चीज़ ये कि एक हद तक ये सिक्योरिटी की जा सकती है बॉर्डर की। बॉर्डर पे बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि इतना बड़ा बॉर्डर है, ये जिसको सिक्योर करना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी फ़ौज के लिए। उसकी वजह ये है कि ये एक तो कश्मीर की टोपोग्राफी ऐसी है, पहाड़ी एरिया हैं, बीच में वो है, क्या कहते हैं, दर्रे होते हैं 2 पहाड़ों के बीच में, उसमें से आ जाते हैं, फिर उसके अलावा टनल खोद के आ जाते हैं, फिर उसके अलावा हमारा इतना बड़ा जो सी शोर है, पूरा कई हज़ार किलोमीटर का, उसका ये इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके अलावा ये कि जो हमारे चारों तरफ बहुत सी फेल्ड स्टेट है या जहाँ पे इनस्टेबिलिटी है चल रही है, जैसे नेपाल से आ जाते हैं या बांग्लादेश से होके आ जाते हैं, म्यांमार की तरफ से भी आने की कोशिश कर चुके हैं। तो ये सिक्योर करना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सिक्योरिटी और बीफ अप होनी चाहिए, इस तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए कि बेस के अंदर आ जाए। ये हमको अपनी सिक्योरिटी रिव्यू करनी पड़ेगी और हर जगह की, हर बेस की। दूसरी चीज़, ये प्रधानमंत्री ने जो अलग थलग करने की बात कही, मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी। उसकी वजह ये है कि यूरोपियन यूनियन ने पहली दफ़े कहा है कि जो वहाँ पे सिंधु देश में जो उल्लंघन हो रहे हैं, ह्यूमन राइट के हनन हो रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने कहा है, यहाँ तक बात अब आ गई है कि सैंक्शंस की भी बात कंसिडरेशन करने लगे हैं। फिर अभी आपने देखा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क गए थे, वहाँ पे बराक ओबामा से मिलने की उन्होंने दरख्वास्त दी थी, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और इनको वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी से मिलना पड़ा, जो कि एक फॉरेन मिनिस्टर। तो ये कोशिशें हो रही हैं त्रिपाठी जी, लेकिन यहाँ पर जैसा कि प्रदीप जी भी कह रहे हैं, एक्शन कब होगा, पहला एक्शन कब होगा? हम अपने लेवल पर पहला कदम कब उठाएंगे? डिप्लोमेटिक लेवल पर हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं एक सख्त संदेश, ठीक है, बयान बहुत कड़ा भाषण दिया है प्रधानमंत्री ने, लाउड एंड क्लियर मैसेज देने की कोशिश उन्होंने की है, लेकिन एक्शन नहीं हुआ, पहला स्टेप नहीं उठाया गया है। आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो करके आप कम से कम ये दिखा सकते हैं कि हमने पहला कदम उठाया और आगे ये इससे भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। देखिए, पहले कदम से आपका क्या तात्पर्य है, मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। अगर आपका ये तात्पर्य है कि मिलिट्री एक्शन कुछ हो, नहीं, अगर डिप्लोमेटिक एक्शन की बात करें तो हाई कमिश्नर को आप क्यों नहीं वापस भेजते? एक छोटा सा उदाहरण मेरी तरफ से। देखिए, डिप्लोमेटिक एक्शन हो रहा है, हाई कमिश्नर को वापस बुलाने से या आप इनके हाई कमिश्नर को वापस भेजने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि उससे क्या होगा कि ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। अभी आप अगर पाकिस्तान को कुछ कहना चाहते हैं, अगर तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्रधानमंत्री जी ने जब सीधे आवाम से संवाद स्थापित करने की कोशिश की तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं उन हुक्मरानों से बात नहीं करना चाहता हूं जो आतंकवाद के आकाओं के लिखे भाषण पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि अब बातचीत नहीं होगी, भारत नहीं चाहता कि बातचीत हो? हाँ, मेरे ख्याल से अब कुछ ऐसा लग रहा है कि अब बातचीत का रास्ता थोड़ा सा धीमा कर दिया जाएगा। और दूसरे जो, जैसे कमर आगा साहब ने कहा कि दूसरे और तमाम ऑप्शंस हैं कि उनको पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली अलग थलग किया जाए, जो कि हो रहा है, क्योंकि अब बराक ओबामा से उनकी मीटिंग नहीं हुई, ब्रिटेन ने, रूस ने कुछ उनके फेवर में कोई बयान नहीं दिया, चीन ने इतना अच्छा बयान नहीं दिया, प्लस अब ईयू सैंक्शन के लिए धमका रहा है। तो एक तरह से इकोनॉमिकली पाकिस्तान को जो घेरना वो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि सिंधु वाटर ट्रीटी जो है, इंडस वाटर ट्रीटी में भी अभी भी
हमारे पास कुछ लिवरेज हैं जिनको हम इस्तेमाल करके उनको परेशान कर सकते जी। हैं बिना अंतर्राष्ट्रीय, बिना विश्व समुदाय के क्रिटिसिज्म को इनवाइट किए हुए। जैसे हम ये कह सकते हैं कि 3.5 मिलियन हेक्टेयर वाटर जो है वो हमें यूज़ करने का वो था, हम अगर उसमें करें कि हाँ हम ये वाटर यूज़ करने जा रहे हैं, आपको कम देंगे। सर कब होगा ये देखिए, ये चीज़ मेरे ख्याल से युद्ध के ठीक पहले की बात है। युद्ध सबसे आखिरी ऑप्शन है और ये उसके पहले का ऑप्शन, क्योंकि इसमें एक चीज़ ये है कि आप जब ये चीज़ करेंगे, आप पानी रोकेंगे, तो एक तो आप ट्रीटी तोड़ेंगे। अगर जी। ट्रीटी तोड़ के पानी रोकते हैं हम, तो उसका असर हुक्मरानों पे नहीं, आवाम पे ज़्यादा पड़ेगा, जिसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। चलिए, पानी रोकने के लिए काफी समय लगेगा, इसलिए कि आपको डैम्स बनाने पड़ेंगे। पहाड़ी एरिया है, लेकिन डैम्स पे डाइवर्ट करने के लिए एक बार कोशिश की थी, तो उसको करने से मना भी किया गया। मना किया था। कोर्ट ऑफ पहुंचा गया, पाकिस्तान पहुंचा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और वहां से कहा गया था कि आप डैम ना बनाएं। चलिए ज़फर इस्लाम, आपसे जानना चाहेंगे, 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, एक्शन अभी तक नहीं हुआ, पहला एक्शन क्या होना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से, या हमारे बस में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी करके नहीं दिखा सकते हैं? ब्रिजेश जी, पहली बात तो उन्होंने हमारे तरफ से एक्शन ऑलरेडी शुरू हो गया है, और उस एक्शन का नतीजा है कि जैसा आपके बाकी पैनलिस्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मुंह की खानी पड़ी बैरक ओबामा के पास जब उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिला। आप देखिए, यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं, उन्होंने क्या स्पीच दी, उन्होंने कहा ये बायलैटरल इशू आप उधर जाके सेटल करो, यहाँ पर रोज़ेर की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ आप देखिए कि बाकी कंट्रीज हमारे साथ साइड करके जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, जो कि नेचुरल एलाइज होते थे उनके, जैसे सऊदी अरब, जैसे ईरान, जैसे यूएई, जैसे आप देखिए बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने तो जॉइंटली ऑपरेशन के बारे में बात किया। तो इससे साफ साफ दर्शाता है कि वो अलग थलग महसूस हो ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन इस एफर्ट को ऑलरेडी भारत सरकार ने इंटेंसिफाई कर दिया है अपने राजदूत के द्वारा, बिकॉज अपने जहां जहां हमारे डिप्लोमेट से, अपने काउंटर पार्ट से बात कर रहे हैं, वहां के गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान पे दबाव और ज्यादा पड़ेगा। लेकिन जहां तक बात करने की जरूरत, पाकिस्तान से बात करने की बात है, हम पाकिस्तान से बात करेंगे। इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने दिया है कि हम बात करेंगे पाकिस्तान से, लेकिन सिर्फ दो ही बात हो सकती है, वो पहले टेररिज्म खत्म करें और हम पीओके पे बात करेंगे, और उससे ज्यादा पाकिस्तान से कोई बात नहीं हो सकती है। जहां तक पाकिस्तान के लोगों को जो संबोधित किया है, तो ये बात सही है। फिर तो लगता है जफर साहब की बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि आतंकवाद को पालना पोसना और उसको प्रेषित करना पाकिस्तान बंद करेगा नहीं, और ऐसे में बातचीत हमको लगता नहीं है। जी, इसीलिए देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आज की स्पीच, इसलिए कि उन्होंने, भारत के प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा राब्ता कायम करने की कोशिश की है पाकिस्तान के अवाम से। जब उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को झिझोड़ा है, उनके कॉन्शियंस को झिझोड़ा है कि तुम खड़े हो अपने मुल्क के जो हुक्मरानों के खिलाफ, जो कि टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तुम्हारे वो लगती हुई आंखें जो कितनी माओं की, जिनके बच्चे को मार दिया उन टेररिस्टों ने, तो ये बातें कहीं ना कहीं लोगों तक जाएगी, और वो अपने उन लोगों के हुक्मरानों के साथ खिलाफ खड़े होंगे जो आज टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, एक फैक्ट्री की तरह बना के रखा है, और इसका फायदा दिखेगा। इसलिए कि पाकिस्तान को अगर टेररिज्म को खत्म करना पाकिस्तान से, तो वहां की अवाम का सपोर्ट, अवाम को उठना पड़ेगा, अवाम को खड़ा होना पड़ेगा। सपोर्ट सिर्फ ये तो आपको प्रशंसा करना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जो आज कह रहे थे, आज बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज इस तरह की बात करें। मैं प्रशंसा करता हूं जेडीयू के स्पोक्स पर्सन की, कम से कम उन्हें कूटनीति समझ में आती है, उनके लीडरशिप को समझ में आती है।